का डोसा बनाने वाले हैं। जवार डोसा बनाने के लिए जवार या कोई मिलेट लेना चाहेंगे आप, फॉक्सटेल मिलेट वगैरह इसकी जगह ले सकते हैं। मेज़रमेंट सेम रहेगा। ये 2 कप हम मिलेट को भिगा देंगे। 1 कप ब्लैक ग्राम दाल यानी कि उड़द की दाल डालेंगे इसमें। डोसे के लिए एक साथ मिलाना पड़ता है। आधा टीस्पून हमको फेनुग्रीक यानी कि मेथी डालना है और इसको भिगा देंगे हम। 5 से 6 घंटा भिगाना पड़ेगा। जवार जो मोटा ग्रेन है उसको ज़्यादा देर भिगाना पड़ता है, और फॉक्सटेल मिलेट या लिटिल मिलेट या दूसरा कोई मिलेट लेंगे तो उसको 4 घंटा बस हो जाएगा। इसको हम अच्छे से भिगा देंगे। पानी में अच्छी तरह से भिगा देंगे और इसको भिगाने के बाद में इसको पीसना है। ये देखिए जवार और जो हमने भिगाया था डोसे के लिए उड़द दाल अच्छी तरह से भीग गया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको मिक्सी में पीसने के लिए ले लेंगे हम। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीसेंगे। हम पीस लेंगे। अब देखिए ये इतना अच्छा एकदम बारीक पेस्ट के जैसा हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे और 3 से 4 घंटे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे इसको। गर्मी के दिन है तो 3 से 4 घंटे ठीक है, लेकिन यदि बहुत ठंडी के दिन है तो ओवरनाइट हमको इसको फर्मेंट करना पड़ेगा। नमक बनाने के समय डालेंगे, पहले डालने से आटा खट्टा हो जाता है एकदम। तो इस तरह हम पूरा आटा पीस लेंगे डोसे का। चटनी बना लेंगे, उसके लिए हम ये रोस्टेड चना दाल ले लेंगे, थोड़ा सा नारियल लेंगे, दो 3 हरी मिर्ची लेंगे, अदरक का 1 टुकड़ा लेंगे हम, थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इसमें डालेंगे पीसने में, और हरा धनिया लेंगे। हरा धनिया डंडी के साथ लेंगे। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। चटनी पीस ली है, इसमें डाल देंगे, इससे तड़का देंगे। तड़का रेडी है, और इसको हम तड़का चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और आपको अच्छा लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अब हम डोसे के लिए एक और चटनी बनाएंगे। मैं आपको एक चटनी बताने वाली हूँ जो बहुत यम्मी लगेगी। थोड़ा सा तेल लेकर प्याज और टमाटर को वो कुछ भी नहीं डलेगा उसमें, तो प्याज को अच्छे से भूनना है। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है और इसकी चटनी डालेंगे। इसमें फिर नमक मिर्ची डालेगा और 3 से 4 मिर्ची भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक इस हिसाब से डाल देंगे, चटनी को कितना नमक लगेगा उतना डाल देंगे। ये हो गया है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है प्याज पूरा। हमें इसको हम पीस लेंगे। इसमें नमक मिर्ची सब कुछ डल गया और कुछ भी नहीं डालना है। ये डोसे के साथ एकदम जबरदस्त चटनी लगेगी। हमने जो प्याज और टमाटर लिया है उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के उसको हम पीस लेंगे। चटनी पीस ली है हमने, अब इसको डोसे के साथ सर्व करेंगे।